आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की। और आज हम लोग है सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किसी रिंग के वजह से पोटेंशियल क्या होगा, और ये रिंग कैसा होने वाला है, चार्ज रिंग होने वाली है। और साथ ही हम लोग जानेंगे किसी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट होने वाला है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें होगा क्या, जस्ट सपोज दैट वी हैव अ चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, राइट, जिसका रेडियस आपने ले रखा है स्मॉल a, ठीक, ओके। और यहां पर आपने ले रखा है कोई पॉइंट एट एनी डिस्टेंस स्मॉल x, राइट। यहां पर आपने स्मॉल x डिस्टेंस पर p सपोज कर रखा है, ओके। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और साथ ही इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी फाइंड करना है। और हमें इसके अलावा इसके सेंटर पर भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये हमारा टास्क होने वाला है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा कोई पार्शियल चार्ज है। इस छोटे से पार्शियल चार्ज का इफेक्ट पॉइंट P पर हमें चेक करना है। आइए फटाफट से चेक करते हैं। पहले इस पार्शियल पार्ट की वजह से P पर इफेक्ट, लेकिन याद रखिए कि इस पर इफेक्ट पहुंचाने के लिए आपको इससे डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज dq, ओके। और ये dq कौन है, ये इसी किसी पॉइंट पर m पॉइंट पर है, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आप dv इज इक्वल टू k, k इज व्हाट, कूलम्बिक कांस्टेंट, राइट। और इसकी वैल्यू आपने लेनी होगी, जो कि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, k q by r। तो यहाँ पे q की जगह पे dq लेना होगा आपको, और अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए होगी, और ये डिस्टेंस आपने ले रखी है। और ये डिस्टेंस एक्चुअली है आपकी कितनी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। ये हो गया, ओके, अच्छा, राइट। इक्वेशन नंबर 1 नाउ ये हो गया। ड्यू टू होल रिंग, अगर हमें कंप्लीट रिंग के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv फॉर द कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग के लिए आप यहाँ पे L लिख सकते हो, कंप्लीट लूप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने लिख देना है वैल्यू क्या, k dq अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके। और साथ में क्या लिखना है, साथ में आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो v की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको dq का इंटीग्रेशन पूरे लाइन के लिए करना है। dq का इंटीग्रेशन पूरी लाइन के लिए करेंगे तो क्यों आ जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x और सर dq का इंटीग्रेशन क्यों, ओके, फाइन। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो जाएगा k q बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। और इसको फाइनली आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट P, इस पॉइंट पे, ये कंप्लीट रिंग की वजह से। अब अगर आपको सेंटर पे निकालना है तो एट सेंटर, तो सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेंटर पर x की वैल्यू हो जाने वाली है 0। तो फाइनली आपको क्या निकालना होगा, फाइनली आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना होगा। और पोटेंशियल निकालने के लिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, यहाँ x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर रूट में, और फाइनली ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। और a आपका क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है। तो रेडियस ऑफ रिंग पे डिपेंड करता है ये पोटेंशियल। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी क्लोज है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस
अधिक होने की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे वीक होगा। आपने सेंटर पे भी निकाल लिया है और डिस्टेंस मतलब सेंट्रल एक्सिस पे भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? आइए देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, राइट? तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से निकालना है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से निकालना है, ये आपका टॉपिक है। अथवा ध्यान से देखिएगा, ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर क्या होते हैं? देखिए, जो सॉलिड स्फीयर होंगे उसके अंदर भी मैटर होगा, लेकिन हॉलो में अंदर मैटर नहीं होता। हॉलो के बारे में अगर मैं बात करूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी नहीं होगा क्योंकि चार्ज नहीं होंगे। और वैसे ही अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में बात करूं, मेटल के बारे में बात करूं, तो उसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। तो सॉलिड आपकी कंडक्टिंग रीजन या फिर हॉलो कोई भी कंडक्टिंग रीजन या नॉन कंडक्टिंग रीजन हो, दोनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ पे हॉलो चार्ज स्फीयर ले कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग ले, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। मेक श्योर याद होना चाहिए आपको। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सॉलिड कंडक्टिंग रीजन है और उसके सरफेस पे ही चार्ज इफेक्टिव होता है, अंदर इफेक्टिव चार्ज जीरो ही रहते हैं, राइट? और इसका जो रेडियस आपने ले रखा है उसका रेडियस है कैपिटल R। और यहाँ पर हमने कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स ले रखे हैं P, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रखा है Q और यहाँ पे कोई फॉलोइंग पॉइंट S ले रखा है, जहां पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? तो सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे पॉइंट P पर निकालना है तो अब यहां पे आउटसाइड पॉइंट P सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड पॉइंट P। अब एट आउटसाइड पॉइंट P पे निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो आउटसाइड पे तो आपको पता होगा, सिंस एट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों? तो E इज इक्वल टू होता है K Q बाई R स्क्वायर, राइट? ये सही कुछ होता है K फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये आपका जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है आउटसाइड। जो लोगों ने नहीं पढ़ा वो जा करके पहले चैप्टर में देख लें। और फिर उसके बाद आपको पोटेंशियल निकालना है। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dr, राइट? और E dr में आपको याद होगा वेक्टर लगाते थे आप, यहाँ पे डॉट करते थे। और कहां से निकालना है आपको? तो यहाँ पे निकालना है तो इनफाइनाइट टू द पॉइंट, और आपको पोटेंशियल निकालने के लिए इनफाइनाइट से फॉलो करना है। तो इनफाइनाइट टू द पॉइंट, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? यहां से यहां के डिस्टेंस पर। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी, फिलहाल के लिए आप यहां पर जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो वो इक्वल डिस्टेंस पर हर जगह की बात कर रहे हो। और ये जो बनेगा वो स्फीयर बनेगा, मतलब एक्चुअली आप स्मॉल r जो बात कर रहे हो वो एक्चुअली स्मॉल r रेडियस है एक नए स्फीयर की, इमेजिनरी स्फीयर की। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो नया इमेजिनरी स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो आपके कैपिटल R से बड़ा होने वाला है, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे सब आप रख चुके हो डायरेक्शन, बस आप वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। तो इनफाइनाइट टू द R और E की वैल्यू जो आपने ले रखी है वो रखिए Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में dr, राइट? तो K Q बाई R स्क्वायर dr। अब फटाफट से इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसमें d फैक्टर लगा है, मतलब डिफरेंशियल फैक्टर लगा है। और फाइनली आपका क्या हो जाएगा? माइनस K और फाइनली इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, और ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर dr। ये एक स्टेप मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। करना है 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो आता कितना है? तो ये आता है इंटीग्रेशन
1 अपॉन आर विथ माइनस, राइट। तो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन आर माइनस में, और ये इंटीग्रेशन आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इस तरह किया था और माइनस 1 अपॉन एक्स आया था। सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है यहाँ पर। तो ओके, फटाफट से इसको बताइए क्या करें। तो इसका हो जाएगा माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया के क्यू और ये हो गया 1 अपॉन आर, और लिमिट क्या, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर। और नाउ ये होने वाला है के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और फाइनली ये हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर। फाइनली इसको और थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। लीजिए भाई, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे आ गया, आउटसाइड पॉइंट पी पर आ गया। अब मुझे कहाँ निकालना है, एट सरफेस। आइए देखते हैं। तो एट सरफेस, अगर एट सरफेस के बारे में बात करूं, सरफेस ऑफ स्फीयर के बारे में बात करूं, तो सरफेस ऑफ स्फीयर में आपको लेना होगा पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू के बारे में बात अगर मैं करूं तो यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर आप एज्यूम करेंगे, और उस इमेजिनरी स्फीयर का यहां से यहां सारे डिस्टेंस सेम होंगे, और एक्चुअली सरफेस पे है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू सेम ही होनी है। नाउ तो यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आप पुट कर दीजिए और सिंपली सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो आपको सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लर्न होगा, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर कैपिटल में होता था। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है इनफिनिट से आर तक। तो बस यहाँ पे इनफिनिट से कैपिटल आर लिख देना होगा, और कैपिटल आर लिखेंगे तो बस यहाँ स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आएगा। तो मैं आपको दोबारा करके नहीं दिखा रहा, बस सेम वैल्यू आने वाली है, तो दोबारा आप ना करें, सिंपली आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, ओके। और मैं बता दूं कि यहाँ सरफेस पर हर जगह पे वैसे भी क्या है, सेम पोटेंशियल है। इसलिए कभी भी आपका जो सॉलिड कंडक्टिंग रीजन हो, कंडक्टिंग रीजन के सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाता है, राइट। अब हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट के बारे में। इनसाइड पॉइंट कैसे निकालोगे आप? इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करें, तो इनसाइड पॉइंट के लिए आपने लिख देना है एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट बताइए कि अगर मैं यहाँ पे इनसाइड पॉइंट S सपोज करूं, और यहाँ से सेंटर से O से यहाँ के डिस्टेंस में अगर कुछ सपोज करूं तो स्मॉल r लेंगे, और यहाँ से स्मॉल r सारे इक्वल डिस्टेंस पर। और आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही 0 होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस स्मॉल r, ओके। सॉल्व आउट करेंगे, और सॉल्व आउट करेंगे तो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, सिंस यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, राइट। और यहाँ नेगेटिव वैल्यू था, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ से आप dV इज इक्वल टू लिख सकते हो E dr, राइट। और यहाँ dV इज इक्वल टू E की वैल्यू रखोगे तो पूरा 0 होगा। dV इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है। इंटीग्रेट कर दीजिए, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, राइट। तो इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हो कि जो सरफेस पर वैल्यू थी, आप अंदर आओगे तो वैल्यू चेंज हुई ही नहीं, और जब वैल्यू चेंज नहीं हुई तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और इसलिए डिफरेंस जो 0 आ रहा था। और जिनको ये इंटीग्रेशन वाला टर्म नहीं भी क्लियर हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि चेंज नहीं है तो वैसे भी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो इनसाइड वैल्यू वही होगी जो सरफेस की वैल्यू होगी, चेंज नहीं होगा। और कितना होगा, एक्चुअली वही होगा Q बाई कैपिटल R, राइट। यही होने वाला है, यहाँ पे आप इसके नीचे लिख सकते हो चाहो तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि ये आपको क्या पता चला आउटसाइड सरफेस और इनसाइड देख करके कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे? तो आइए फटाफट से पहले ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। तो थोड़ा इधर देखिएगा बच्चों, मैं उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखिए। तो सबसे पहले मैं इस पोटेंशियल वाले कर्व को यहाँ पर, और ये डिस्टेंस वाले एक्सिस को यहाँ पर x एक्सिस पे डिनोट कर दूं, और ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। और x एक्सिस को और y एक्सिस को आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब तक आप सेंटर पे थे तब तक
आपको यहाँ पर सब जगह पे एक ही पोटेंशियल मिला, मतलब अंदर भी पोटेंशियल सेम है। क्या समझ में आया? पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट होने की वजह से वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भले जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। इसका मतलब कि आप जब तक अंदर थे पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, कांस्टेंट था। कब तक कांस्टेंट था? जब तक कि आप कहां ना पहुंच गए, रेडियस के इक्विवेलेंट ना पहुंच गए। यहाँ पे पोटेंशियल वही कांस्टेंट यहाँ तक कांस्टेंट था, यहाँ तक कांस्टेंट, और कितने पर? कैपिटल आर के इक्वल हो गए तब तक। और जैसे ही आप बाहर जाओगे तो ये स्मॉल आर की वैल्यू जैसे ही बड़ी होने लगेगी कैपिटल आर से, तो ऐसे केस में पोटेंशियल क्या होगा? लूज होगा, गिरेगा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, राइट, और ये इस तरीके से नीचे की ओर आएगा, और फिर ये फॉलो करेगा v प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ। और यहां तक v क्या था? कांस्टेंट था, राइट। ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू बताता है। तो आप क्या समझ में आया कि जैसे जैसे आप किसी सॉलिड कंडक्टिंग रीजन के सरफेस की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट, और फिर सरफेस से दूर जाने पर पोटेंशियल वीक होता जाएगा, डिक्रीज होगा अप टू इनफाइनाइट। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको क्लियर हो गया ये चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमें करना है, पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड चार्ज 1.2 × 10⁻⁷ कूलम एट गिवन पॉइंट्स। फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहला फाइंड करना है एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो डायग्राम को पहले आप दिमाग में पहले ही डायग्राम बना ले, और इस डायग्राम के यहाँ पर पहले सोचिए कि हमें कहाँ निकालना है। तो एक्चुअली ये r कितना है इसमें? तो ये है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू जो हो गई वो 12 सेंटीमीटर तो फिक्स हुई, और आपको निकालना पहले कहाँ है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर सेंटर से कहाँ होगा? आउटसाइड पर होगा। और फिर से बाद कहाँ निकालना है? 12 सेंटीमीटर वो कहाँ होगा? सरफेस पर होगा बच्चों। और फिर फाइंड करना हमें 6 सेंटीमीटर, वो कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इनसाइड होगा। तो आपको सारे पॉइंट तो मिल गए, कहाँ कहाँ निकालना है। अब सारे पॉइंट्स के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होगा, फॉर्मूले के बिहाफ पर आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम करिए कि चार्ज की वैल्यू लिख लीजिए 1.2 × 10⁻⁷ कूलम, और रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ये लिख करके आप फ्री हो जाइए, फिर उसके बाद आप सारे पॉइंट्स पर निकाल पाएंगे। तो पहले आउटसाइड निकालना है, तो आउटसाइड के लिए आउटसाइड पॉइंट लिख लीजिए, और आउटसाइड के लिए आपको क्या करना है? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी ले रखनी है? 18 सेंटीमीटर ले रखनी है, और सेंटीमीटर को चेंज करना होगा। फॉर्मूला लर्न है आपको Q/R, यही फॉर्मूला है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू यही वाली रखिएगा, और ये जो स्मॉल r की वैल्यू है आउटसाइड के लिए 18 सेंटीमीटर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। सिंपली अगर आपको निकालना होगा कहाँ पे? एट सरफेस। तो सरफेस को निकालने के लिए सरफेस लिख दीजिए V = K Q/R। यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करिए, इसको भी निकाल लोगे आप। और सिंपली अगर आपको कहाँ निकालना होगा? इनसाइड निकालना होगा। कितने डिस्टेंस पर? 6 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना होगा कि इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल सेम आपके इनसाइड में भी होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए जीरो मत बोलिएगा, जीरो कभी होता ही नहीं है पोटेंशियल। अगर चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो होगा ही नहीं। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, और ये आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी याद रखना है, नोट कर लेंगे बल्कि इसके बाद, कि जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर पोटेंशियल जीरो हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। बट अगर आपसे मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज की वजह से आता है। अगर चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। याद रखिए, एक बात और याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो है, तो याद रखिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांसेस भी और ना होने के चांसेस भी हैं। तो ये मे बी और मे बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो और मे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ताकि जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हम ये सारे टर्म्स को डील कर सकें। दिमाग में रखिएगा इस बात को। आइए फटाफट से आगे चलते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पर हम किसी नॉन कंडक्टिंग रीजन के बारे में बात करेंगे, और याद रखें कि नॉन कंडक्टिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज रैंडम होंगे नहीं, इसलिए वहां पे पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। और एक बात याद रखने वाली ये है कि इसमें अगर मैं बात करूं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लर्न होगा तभी कर पाओगे, ये आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं कराया, और फिलहाल के लिए इसको आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। और ये सरफेस पर होता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, आउटसाइड पर ये था। और मैं आपको बता दूं कि इनसाइड पे अगर मैं बात करूं तो इनसाइड पे Q अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, ये है इनसाइड पर, तो ये इन के लिए है, ये सरफेस के लिए है, और ये है आपका आउट के लिए। तो ये 3 पॉइंट आपको लर्न होंगे तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़े इजीली निकाल पाओगे। तो सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा समझेंगे। तो ये एक चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज स्फीयर की कहानी ये होती है कि यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरी सिस्टम के अंदर 3D में फैला रखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, और आपको निकालना है किसी गिवन पॉइंट है उसी पर पोटेंशियल निकालना है। तो ये है इसका सेंटर, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे निकालना है P पर, यहाँ पे निकालना है आपको Q पर, यहाँ पे निकालना है आपको S पर। तो आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड जैसे कि आपने प्रीवियस में करा था। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आउटसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आप स्मॉल r सपोज करेंगे, क्योंकि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आप चाहोगे कि हर जगह पता चले, और हर जगह पता करने के लिए एक 3D रीजन बनेगा जो कि स्फीयर ही बन के आएगा। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, उसका रेडियस स्मॉल r जो कि कैपिटल R से बड़ा ही होगा वही लेना होगा आपको। सिंपली जैसे आपने पहले करा था, पोटेंशियल निकालना था, इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन E dr वेक्टर dr, और फाइनली कहा इनफाइनाइट से r, राइट। तो इनफाइनाइट से r किसी पॉइंट पर निकालना है, इसलिए इनफाइनाइट से r, और माइनस था आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। फाइनली E की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, E की वैल्यू आउट के लिए ऊपर वाली लिखेंगे। तो फाइनली लिखिए इंटीग्रेशन के लिए माइनस टर्म लिखा हुआ है Q बाई आर स्क्वायर, साथ में dr इनफाइनाइट टू r, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली नेगेटिव में आता है, याद है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव में 1 अपॉन आर आता है, ये प्लस हो जाएगा k q 1 अपॉन आर, और फ्रॉम इनफाइनाइट टू r इसको आपको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है k q 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, राइट। और फाइनली आपका जो आउट पर पोटेंशियल आएगा, ये आउट पॉइंट पर है, और आउट पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा k q अपॉन r, राइट। V out is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R, right। तो फाइनली ये पोटेंशियल आपका आउटसाइड पे मिला। इसी तरीके से अगर मुझे सरफेस पर निकालना होगा तो एट सरफेस पर भी फटाफट से आप निकाल सकते हो। सरफेस पर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r लेनी होगी, जो कि इसकी रेडियस, जो कि पहले से इसकी रेडियस भी है। अब रेडियस की इक्वल हो जाएगा स्मॉल r, जैसा कि लास्ट टॉपिक में करा था, और लास्ट टॉपिक इक्विवेलेंट करोगे तो जहां इनफाइनाइट से आपने स्मॉल r ले रखा है, इनफाइनाइट से आपको क्या कर देना है, बस सिंपली वही करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो सिंपल है, वैसे ही काम कर रहा है। तो जैसे प्रीवियस में था उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी काम करेगा। तो फाइनली जो पोटेंशियल आएगा एट सरफेस वो आएगा k q बाई r, राइट। तो फाइनली आप इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R लिख पाओगे। तो ये बात क्लियर हो गई क्या, जैसे आपने इसको किया था वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, फटाफट से आइए ट्विस्ट को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहाँ इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और लास्ट टाइम हमने किया था तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी चीजें बहुत इजीली आगे बढ़ेंगी, इसीलिए इसको एनसीईआरटी के टॉपिक से थोड़ा बाहर रखा गया है। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखें कॉन्सेप्ट है, हमारे टॉपिक में कवर करना होगा। तो आइए फटाफट से देखते हैं। अगर मुझे कहां निकालना होगा, इनसाइड निकालना होगा, तो इनसाइड निकालने के लिए
आपको पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। वो पॉइंट क्या है, इनसाइड पॉइंट आपने क्या ले रखा है, एस ले रखा है। और ऐसे केस में यहां से आर की डिस्टेंस आप लोगे तो ये आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से इस वैल्यू तो छोटी हो गई। तो इस बार आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से यहां तक की कहानी आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के बारे में आप समझ पा रहे हो, लेकिन ये पॉइंट जब आप निकालोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगा है। ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो ओके फाइन, माइनस इंफिनिटी ये आपने कर लिया और आपको करना क्या है, ई डी आर, जैसा कि आप पहले से जानते हो ये कर सकते हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लिया, लेकिन आपको कहां से कहां तक ये चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये दो पार्ट में टूटेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको बता दूं कि ई डी आर तो आपने लिख दिया, आपको पोटेंशियल चाहिए ना, तो इसको आप ब्रेक करने जा रहे हो। अब ब्रेक कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे दो बार में पोटेंशियल निकालोगे, एक बार यहां से यहां तक पोटेंशियल तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। आइए देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में लिखिए, इसको दो पार्ट में निकालना होगा। पहला पोटेंशियल निकालेंगे यहां तक और फिर उसके बाद यहां से यहां तक का अलग निकालेंगे। तो देखिए कहां से, तो स्टार्टिंग में आपको निकालना होगा, देखिए इनफाइनाइट से कहां तक, आर तक, क्योंकि यहां तक तो हमें वेरिएशन इजी पता है। तो और यहां से यहां तक का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है मुझे, और यहां से यहां तक का वेरिएशन जो है वो आउटसाइड में आता है और सरफेस का आता है। आउटसाइड और सरफेस का तो फॉर्मूला मुझे लानी है, और वो लिखेंगे आप के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर, राइट। ये क्लियर हो गया। माइनस 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 ऐड ही होता है, और इसके अंदर भी पोटेंशियल है, और इसके अंदर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इसके अंदर पोटेंशियल निकालने के लिए अब देखिए ये R से आपको यहां तक आना है, और यहां से यहां की डिस्टेंस कैपिटल और यहां से यहां की स्मॉल r। तो ये देखिए कैसे करेंगे, तो ये इनफिनिट टू r, और r जहां पे खत्म किया वहीं से फिर से स्टार्ट करिए, r से स्टार्ट करिए। इसको हम लोग इंटीग्रेशन में ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहां से यहां तक, फिर उसके बाद आपको r से फिर स्टार्ट करना होगा, और की बार स्मॉल r तक जाना है। स्मॉल r जो नेक्स्ट डिस्टेंस है जिस पर आपको फाइंड आउट करना है, और इस बार e के वेरिएशन जो है वो इसको फॉलो करेगी। तो ये k q बाई आर क्यूब इंटू आर डी आर, राइट। तो ये कहानी क्लियर हो रही है क्या, कि ये आपका पोटेंशियल यहां से यहां तक के लिए, मतलब इनफिनिट से यहां निकालने के लिए आपको दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। यहां तक का वेरिएशन इजी था, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नाउ अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का करोगे तो आपको सिंपली मिलेगा क्या, माइनस 1 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस के की वैल्यू रहेगी के क्यू बाई कैपिटल आर। ये सिंपली आ जाएगा इधर वाले टर्म का। सॉल्व करने के बाद ये आपको पता है कैसे आ रहा है, इसके इधर आइए। अब इधर वाले पोर्शन पर r के लिए सॉल्व करना है, तो k क्यू बाई आर क्यूब, r का अगर हम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर बाई 2। याद रखें इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू कितनी आती है, x स्क्वायर बाई 2। तो सिंपली यहां पर भी r का होगा, कैपिटल R तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर बदलना नहीं है। तो फाइनली माइनस तो आपका है ही, और सिंपली आपको इंटीग्रेट करना होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब को छोड़कर, तो r स्क्वायर बाई 2। और लिमिट क्या है, लिमिट आपकी है कैपिटल R टू स्मॉल r, राइट। अब इसको आगे बढ़िए, और k क्यू बाई आर, फाइनली यहां पर आप 2 को बाहर कर सकते हो सिंपली, तो k क्यू बाई आर क्यूब, और लिमिट r अपर लिमिट है और ये आपका लोअर लिमिट है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, थोड़ा ध्यान से फोकस करिए। ये तो 2 यहां पे हमने लिख दिया था, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका k क्यू बाई कैपिटल R, और अंदर -1 माइनस, और यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर आपका बचा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, राइट। और इसके एलसीएम लेंगे आप, और एलसीएम लेंगे तो आप क्या पाएंगे, k क्यू बाई r, और फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली मिला 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका माइनस से मल्टीप्लाई प्लस r स्क्वायर, राइट। और फाइनली नीचे क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये आपका सब्सट्रैक्ट, ये r स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। तो फाइनली आपको मिला k क्यू बाई r, और फाइनली इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, r क्यूब हो जाएगा 2 यहां पर, और यहां पर आपको मिलेगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई क्या, v इज इक्वल टू k क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सिंपली ये आपने
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, कहां पे, इनसाइड पे। सिंपली अगर मुझे सेंटर पे निकालना होगा तो सेंटर पर निकालने के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो वो भी निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, ये कहां पे है, इनसाइड, इनसाइड के लिए। और इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है सेंटर पे, तो सेंटर पे भी आप निकाल सकते हो। तो सेंटर पे निकालने के लिए बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे r की जगह पे 0 कर देंगे, तो आपकी वैल्यूज जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाएंगी। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका टास्क होगा, होमवर्क होगा, कंप्लीट करके आप हमें इसका आंसर शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा, आज हमने रिंग के सेंटर पर आउटसाइड मतलब सेंट्रल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, साथ ही निकाला किसी हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे होगा वो भी निकाला, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखे थे, जिसका होमवर्क आप कंप्लीट करके जरूर भेज दीजिएगा। और साथ ही देखा अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और उसके वजह से अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या होगा, याद रखें कि इसका आउटसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल निकालना इजी होता है, और अगर इनसाइड निकालना है तो बस ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन रूल, इनफाइनाइट टू सरफेस, सरफेस टू इनसाइड, दो पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद रखोगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ये आप टास्क रखोगे घर पे करके इसका आंसर आप सॉल्व करके भेज देंगे। नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।